नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएमएस एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है उसके बारे में पहले थोड़ी बहुत चर्चा की है, परंतु आज अपन वृत्तखंड के क्षेत्रफल के जो सवाल दे रखे हैं 15.2 में उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो चौथा सवाल है उसके पहला और दूसरा मैंने पहले वीडियो में डाल दिए हैं। अब जो ये तीसरा प्रश्न है इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो वृत्तखंड है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र जो वृत्तखंड का है, परंतु सिर्फ ये इतना सूत्र है, ये है त्रिज्यीय खंड का। तो आप यहाँ पर तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले अपन इस सूत्र में सिर्फ मान रखना, मान रखते ही कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। तो थीटा कितना है? थीटा 60 डिग्री बट्टे 360 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 21 का गुणा 2 बार होगा, 21 गुणा 21 माइनस 1/2 वापिस 21 और साइन 60 कितना है? साइन 60। अब देखो, अब सिर्फ साइन 60 की जगह मान रखना है, बाकी तो सिर्फ सोल्व करना है इनको। ये कट गए 6 बार और ये कट गया, वापिस यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ पर कितने 2, ये 11 बार कटा, ये 3 बार कटा और ये 7 ये 21, ये 21 में कट गया। ऊपर रहा 21 गुणा 11। वैसे आपको पहले पता है कि इससे जस्ट पीछे वाला सवाल जो था उसमें 11 गुणा 21 और इसको अपन ने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, 231 आया था, तो ये आ जाएगा 231। उसके बाद देखो माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, तो यहाँ पर आप 21 गुणा 21 बट्टे 2 गुणा साइन 60 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 होता है। कितना? साइन 60 का मान होता है √3/2। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। 21 गुणा 21 400, 21 गुणा 21 कर लो, 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा? 1 4 2 4 441, 231 माइनस 441/2 गुणा √3 बटा वापिस 2। तो अब आप इतना भी लिख लो ना, ये सही है उत्तर। 231 माइनस 441/4 और गुणा √3, ये उत्तर सही है। यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ दे रखा होगा, यदि दशमलव में दे रखा है इसका मतलब √3 की जगह 1.73 रखा है उसने, और यदि नहीं रखा है √3 सीधा दिया है तो वो भी आंसर सही है। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आगे अपन देखते हैं। ये तो था चौथा सवाल पूरा हुआ। आगे अपन 5वां देखते हैं। पांचवा जो है उसमें एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की सुई, माना ये घड़ी है, इस घड़ी की मिनट की सुई 3 सुइयां होती है। यहाँ पर यदि क्षेत्रफल से संबंधित, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित यदि इसका सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर चाहे सेकंड का पूछे, चाहे मिनट की सुई वाला पूछे और चाहे घंटे वाले को पूछे, आप उसको त्रिज्या मानोगे। ऐसा नहीं है कि ये वृत्त की जो वाच होती है उसकी टकराती नहीं है या पूरी नहीं होती है, कम होती है, लेंथ कम होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर जो इसने कौन सी कहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की मिनट की सुई
10.5 सेंटीमीटर लंबी है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इसकी जो मिनट की सुई है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अर्थात ये है क्या, त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। उसके बाद में इसने कहा मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले आपके मन में एक विचार आया होगा कि 10.5 सेंटीमीटर तो ये त्रिज्या ही होगी, अर्थात दिया है ऐसे माने तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे कह दे कि वो मिनट की सुई की लंबाई के बराबर ही होगी वृत्त की त्रिज्या। और मिनट, अब अपन को ये पता नहीं है कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो अपन को सबसे पहले थीटा ज्ञात करना होगा। अपन जानते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में कितने का कोण बनाती है, 60 मिनट में कोण बनाती है 360 का। चक्कर पूरा कब करती है मिनट की सुई, 60 मिनट में, 1 घंटे में कर लेती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मुझे बताओ, तो 1 मिनट में, एक ही नियम वाले से कर लो नहीं तो सीधा हो जाएगा। 1 मिनट में कोण बनाएगी, कितना बनाएगी, 1 मिनट में कोण बनाएगी। तो 360 में 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपन को 10 मिनट का चाहिए, तो 10 मिनट में कोण बनाएगी, कितना बनाएगी, 10 मिनट में आ जाएगा 6 डिग्री का 10 से गुणा करेंगे, अर्थात 60 डिग्री का कोण बनाएगी। थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अपन को जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो जो क्षेत्रफल है वो उसमें थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। तो संबंधित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संबंधित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब सीधा सूत्र लिखो, बराबर आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना है, 60 बटे 360 गुणा 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 10.5। 10.5 गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार। आप मुझे बताओ 10.5 का 10.5 से गुणा करेंगे, 10 मतलब भूल जाओ, 10 एक बार सूत्र बताया था, 10 का 11 से गुणा 110 25, अर्थात 110.25 होगा। तो ये सूत्र आज यहाँ से 6 कट गई, कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 22 गुणा 110.25 बटे कितना रहा, 7 गुणा 6। 22 गुणा 110, ये 10.5 का 10.5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 110.25 आएगा। और इसको सॉल्व आप करोगे तो आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा। समस्या कहाँ आ रही थी, एक तो बात आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यदि यहाँ 10 की जगह कोई दूसरा सवाल 15 मिनट पूछ लेते तो 15 गुणा 6 90 डिग्री आ जाता। थीटा में सिर्फ फर्क रहता। समझ गए ना, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये तो था 5वां। उसके बाद में अर्थात मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण तो 60 डिग्री का बनाएगी, परंतु क्षेत्रफल कितना अंतरित करेगी, 57.75। उसके बाद 6ठा सवाल,
छठा जो सवाल है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। यहाँ 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख ले अपन r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न है छठा, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री। और क्या दिया है? जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जीवा, ये इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले आप जानते हो कि अपन लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई r की घात 2 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है आपको ये सूत्र तो याद रखना ही है। अब सिर्फ सूत्र में मान रखना है। सूत्र में मान रखते ही इनका आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह कितना लिखेंगे अपन? थीटा 90 डिग्री लिखेंगे। तो लिखे 90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 3.5। 3.5 गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार। माइनस 1/2 r वापिस 3.5 और गुणा साइन कितना है? 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 ही। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ 1। साइन, वैसे साइन 90 वहाँ लिख लेते तो भी कोई समस्या नहीं थी। और साइन 90 का मान भी कितना होता है? 1। ये साइन वाले जितने भी है ये मान याद रखना, नहीं तो क्या है कि उस समय जब ये थीटा वाला, यहाँ पर थीटा जितना भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा उस समय आपको हर समय ध्यान रखना है। इस 22/7 की जगह अपन यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 22/7 लो, या फिर 22 पाई का मान होता है 3.14। तो अपन 3.14 भी ले सकते हैं। ये कितनी बार कट गया? 4 बार। यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जगह अपन यदि 3.14 लें तो ये हो जाएगा ऊपर 3.14 गुणा 3.5 का गुणा 3.5 से, अर्थात 35 का गुणा 35 से करके 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेना। 35 का 35 से कितना हो जाएगा? 1225। तो 12.25 बट्टे 4 माइनस 1/2 गुणा 12.25। ये हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 12.25 में यदि अपन 2 का भाग दे कितना आ जाएगा? 6.25। तो अर्थात अपन कह सकते हैं 6.25 1 2 5 के ये आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 3.14 का गुणा अपन यदि 12.25 से करें और उसमें यदि अपन 4 का भाग दे तो आ जाएगा 9.61। और 9.61 में से अपन घटा लें 6.125, यहाँ 6.122 2 अंकों तक ही लिखो तो ये आ जाएगा। घटा लो यहाँ पर 9.61 माइनस 6.12 तो उत्तर आ जाएगा आपके 3.49। ये कैलकुलेशन है, आप करते रहना। और उत्तर आपके दे रखा है 3.5। तो ये दोनों बराबर ही है, समझ गए ना? 3.49 और 3.5 बराबर ही है। ये आंसर मान लेना। इसमें जो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो मुख्य बात क्या थी इसमें? मुख्य बात थी कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इस सूत्र के बारे में आपको ध्यान रखना। पहले सूत्र यदि याद नहीं है, इस वृत्त वाले क्षेत्रफल वाली जितनी भी प्रश्नावलियां है इसमें यदि आपको सूत्र नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका कि सूत्र याद करो। उसके बाद में अपन 7वां सवाल एक देखते हैं।
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का चतुर्थांश होता है, वृत्त का जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, अर्थात मैं कह सकता हूं कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल में वृत्त की जो केंद्र है, केंद्र के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है, परंतु चौथा हिस्सा होगा तो उसका थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। चतुर्थांश का जब भी आ जाए, यदि अपन 7वां प्रश्न देखें तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, तो और वृत्त का चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, और चौथे हिस्से में थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक बात ये, और त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या नहीं दी है इसने दी है परिधि, परिधि दी है 22 सेंटीमीटर, और परिधि 22 सेंटीमीटर है। और वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ वृत्त की परिधि होती है 2πr, और 2πr कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है ज्ञात करनी है, और यहाँ पर कितना है 22 सेंटीमीटर। इस 22 से ये 22 कट गया और ये 7 उधर जाएगा, तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में, तो उत्तर आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगी 7/2, अर्थात मैं कह सकता हूं कि 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात करना है, थीटा दे रखा है, परिधि दे रखी है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन यहां पर थीटा कितना लगाएंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा πr²/4 करो, πr²/4 करते हो तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, और यदि 90/360 करते हो तो भी 1/4 ही होगा। तो यहां पर आप कर दो 1/4 गुणा πr², और 1/4 गुणा पाई कितना है 22/7 गुणा r कितनी है 7/2 है, उसका गुणा 2 बार कर लो, तो 7/2 गुणा 7/2, एक साथ से ये 7 कट गया, और 4 गुणा 4, 22 से 11 काट लो, ये 11 बार कटा, 11 7 77/8, और किस में दे रखा है ये जो 7वां प्रश्न है, सेंटीमीटर में दे रखा है, आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर। या फिर इसमें 77 में 8 का भाग दे दो आप, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सवाल हो गए आपके 7 प्रश्न हो गए, ठीक है। 8वां और 9वां सवाल इसका जो बाकी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।